हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 8 राजनीतिक दल हैं। कितने? 8 राजनीतिक दल कार्यरत हैं जिनको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, उनके अंतर्गत सबसे पहला अगर भारत का राष्ट्रीय राजनीतिक दल आता है वो आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। और कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसकी बात करें तो जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? ये भी याद में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। इसके संस्थापक जो सदस्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं ए हू ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। और कहाँ पर की गई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह जो माना जाता है वो है हाथ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कौन सा है? हाथ। अगर बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। इसको याद में रखना कि मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जो राष्ट्र कांग्रेस है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी भाजपा भी कहते हैं, भाजपा कह दो या बीजेपी कह दो, भाजपा या बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1980 में की गई थी। इसके जो संस्थापक सदस्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी। और जनसंघ का पुनर्रूप ही भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर कर के सामने आया था 1980 में। तो जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल का फूल। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है अमित शाह। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अमित शाह। और वर्तमान में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरी जो पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1925 में की गई थी। और इसके संस्थापक सदस्य थे एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये भी याद में रखना, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। चुनाव चिन्ह की बात करें तो गेहूं की बाली और हांसिया, गेहूं की बाली और हांसिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो दोरीसामी राजा, जिनको डी राजा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? डी राजा, दोरीसामी राजा भी इनको कहा जाता है। तो आगे देखिए, अगर इसकी बात कर लेते हैं हम तो इसकी जो स्थापना हुई थी उसकी डेट भी बता दें। 26 दिसंबर को की गई थी। कब की गई थी? 26 दिसंबर 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ देखते हैं। चौथी जो पार्टी आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से सीपीआई एम या सीपीएम के नाम से भी जाना जाता है। जो सीपीएम या सीपीआईएम भी कहा जाता है, क्योंकि जो भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर के
मार्क्सवादी और लेनिनवाद में विचारधारा रखने वाली एक पार्टी थी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुई थी और इसकी स्थापना 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से होकर के CPIM की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। अगर बात करें इसकी, तो इसके जो संस्थापक थे वो EMS डांगे, EMS डांगे, या इनको कहा जाता है EMS नंबूदरीपाद डांगे के नाम से इनको जाना जाता है। ये संस्थापक थे। इसका जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो हाशिया, हथौड़ा और तारा, हाशिया, हथौड़ा और तारा। अगर वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसको भी पूछा जाता है, अध्यक्षों का मिलान भी किया जाता है, तो मिलान के रूप में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद में रखना। सीताराम येचुरी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश करात। कौन थे? प्रकाश करात। इसको भी याद रखना। देखिए आगे देखते हैं। तो ये आगामी हमारी जो पार्टी है, 5वें नंबर की जो पार्टी है वो है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको बसपा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसपा भी कहा जाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1984 में की गई थी। इसे बसपा BSP कहते हैं। इसके संस्थापक थे वो थे काशीराम। कौन थे? काशीराम इसके संस्थापक माने जाते हैं। चुनाव चिन्ह है हाथिया, हाथी। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है मायावती। इसका जो मुख्यतः बाहुल्य रहता है वो उत्तर प्रदेश UP में रहता है, यानी UP के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रभावशाली दल है। छठवां जो हमारा राष्ट्रीय दल है वो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो क्या कहा जाता है? TMC के नाम से इसको जाना जाता है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के 1998 में इसकी स्थापना की थी और इसके संस्थापक जो थी वो ममता बनर्जी थी। कौन थी? ममता बनर्जी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है जोरा घास फूल, यानी 2 फूल है, जोरा घास के 2 फूल इसका चुनाव चिन्ह है। वर्तमान अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं और इसका जो प्रभावशाली क्षेत्र है वो पश्चिमी बंगाल। अधिकतर जो प्रभावशाली क्षेत्र है इसका पश्चिमी बंगाल है। और वर्तमान में ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। आगे देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका भी गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर के किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। शरद संस्थापक जो माने जाते हैं वो शरद पवार है। चुनाव चिन्ह इसका घड़ी है। वर्तमान अध्यक्ष इसके जो हैं वो भी शरद पवार है। वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है? शरद पवार है, ध्यान में रखना है इसको। और इसकी जो स्थापना की डेट की पूछे तो 16 जून को हुई थी, 16 जून 1999। इसको भी याद में रख लेना। आगे देखते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 जनवरी 2013। ये भी याद में रखना, 6 जनवरी 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? PS संगमा। कौन थे? PS संगमा ने इस पार्टी की स्थापना की थी कांग्रेस से अलग होकर। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो किताब है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो PS संगमा की मृत्यु के बाद कोनाड संगमा इसके अध्यक्ष बनी है। कौन बने? कोनाड संगमा इसके अध्यक्ष हैं। इसका जो प्रभावशाली जो क्षेत्र है वो मेघालय। मेघालय में यह सर्वाधिक प्रभावशाली दल है। और बात करते हैं इसकी
तो इसको राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता दी गई है वो कब दी गई थी, इसको इसके बारे में बता देते हैं। राष्ट्रीय दल की जो मान्यता मिली है इसको सबसे बाद में 8वें दल के रूप में, कौन से दल के रूप में, 8वें दल के रूप में 7 जून 2019 को इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की गई थी निर्वाचन आयोग के द्वारा। याद रखना इसको। अगर बात करें राष्ट्रीय दल कहलाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, तो देखिए अगर किसी पार्टी ने विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उनमें कम से कम 4 राज्यों में 6% सीटें हासिल की हों या लोकसभा चुनाव में 4 सीटें उसने प्राप्त की हों, तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।